everyone, myself Padmini Chaudhary. Today we will discuss chapter 13 of Commerce Children, that is marketing, concept and functions, right? So first of all we will look at the meaning of market. So what is a market? Market is a place where the buyers and sellers meet each other to effect purchase and sales. ओके, सो जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों आपस में मिलते हैं जैसे एंड परचेज एंड सेल्स होता है. ओके, मीन्स जो कस्टमर है दे यूज टू परचेज एंड सेलर यूज टू सेल द गुड्स, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज ए मार्केट चिल्ड्रन. ओके, next we will look at what are the various types of market. Okay, it is being classified into 6 categories. So 6 categories में उसको डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स. नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से मार्केट को जैसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. गुड्स भी लिख देते हैं जैसे मार्केट के जगह पे. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट पूछ रहा है, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट मीन्स जो भी लिख रहे हैं उसके पीछे मार्केट हम लोगों को लिखना है, राइट? एंड गुड्स जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज चिल्ड्रन. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स. सो नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक हो गया कंज्यूमर्स मार्केट एंड सेकेंड हो गया प्रोड्यूसर्स मार्केट, राइट? कंज्यूमर्स मार्केट एंड प्रोड्यूसर्स मार्केट. सो कंज्यूमर मार्केट क्या होता है? इट इज ए मार्केट वेयर गुड्स आर परचेज्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन. जहाँ पे कि गुड्स को परचेज किया जाता है खुद के कंजप्शन के लिए हम लोग परचेज करते हैं. देन दैट मार्केट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर मार्केट, राइट? नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर मार्केट. प्रोड्यूसर मार्केट क्या होता है? इट इज ए मार्केट वेयर गुड्स आर परचेज्ड फॉर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन. फर्दर प्रोडक्शन में फिर प्रोडक्शन करने में जैसे जो गुड्स को जैसे यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो मार्केट में, सो दैट मार्केट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर मार्केट. ठीक है, जैसे मशीनरीज को यूज़ किया जाता है फिर प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है. डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद वो फिनिश प्रोडक्ट बनता है. सो रॉ मटेरियल्स, मशीनरीज ये जैसे सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं. सो जो मार्केट में ये गुड्स परचेज सेल किया जाता है जिसको कि फर्दर प्रोडक्शन में मीन्स जहाँ पे मशीनरी परचेज किया जाता है या तो रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है जो मार्केट में, तो उस मार्केट को जैसे हम लोग प्रोड्यूसर्स मार्केट बोलेंगे. ओके, सो दिस इज द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स. नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से प्रोड्यूसर मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट, ये 2 टाइप्स के मार्केट हैं, राइट? नेक्स्ट we will look at the next classification, that is on the basis of nature of transactions. So transactions के हिसाब से, nature of transaction के हिसाब से again मार्केट को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. एक है स्पॉट मार्केट एंड सेकेंड है फ्यूचर मार्केट. ओके, सो स्पॉट मार्केट क्या होता है? स्पॉट जैसे हम लोगों को ऑन द स्पॉट जहाँ पे गुड्स को फिजिकली ट्रांसफ़र किया जाता है, मीन्स ए मार्केट वेयर गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर. यहाँ पे कि सेलर से बायर तक इमीडिएट फिजिकल ट्रांसफ़र हो जाता है. जैसे हम लोग एक बुक स्टोर में जा रहे हैं तो बुक स्टोर से हम लोग बुक ले रहे हैं, इमीडिएटली द बुक इज फिजिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर और बुक सेलर टू अस. सो हमारे पास आ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट, राइट? सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज फ्यूचर मार्केट. फ्यूचर मार्केट में क्या होता है? इन दिस मार्केट बायर्स एंड सेलर्स एंटर इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट द इंटेंशन ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स. अभी जैसे गुड्स एक्चुअली डिलीवर नहीं हो रहा है, मीन्स सेलर से बायर के पास नहीं जा रहा है, बट वो लोग एक फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर मार्केट. Next is we will look at the third classification of market on the basis of positions of buyers and sellers. Buyer and seller के position के हिसाब से मार्केट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. नंबर 1 इज प्राइमरी मार्केट, नंबर 2 सेकेंडरी मार्केट एंड नंबर 3
टर्मिनल मार्केट। ठीक है, बायर एंड सेलर के पोजीशन के हिसाब से 3 टाइप्स में जैसे क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? ए मार्केट वेर इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सेल्स देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू द होलसेलर्स और देयर एजेंट्स। जैसे कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? एग्रीकल्चरलिस्ट, जो फार्मर्स होते हैं। सो फार्मर्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। वो जैसे पहले प्रोड्यूस करते हैं व्हीट, वेजिटेबल्स, हम लोग जैसे गेहूँ, कोई भी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाजरा। सो ये जैसे प्राइमरीली प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चरलिस्ट और फार्मर्स जो हैं, सो दे यूज टू प्रोड्यूस। वहाँ पे प्रोड्यूस करने के बाद फार्मर्स इसको प्रोड्यूस करने के बाद किसको सेल कर रहे हैं? दे आर सेलिंग दिस गुड्स टू द होलसेलर। होलसेलर या तो एजेंट जो वहाँ पे जाके फिर वहाँ से सामान ले आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ए प्राइमरी मार्केट। इसको एक प्राइमरी मार्केट कहा गया है। देन सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। बायर्स एंड सेलर्स के पोजीशंस के हिसाब से सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट। सो सेकेंडरी मार्केट मीन्स दिस इज अ मार्केट वेयर होलसेलर्स सेल्स देयर प्रोडक्ट्स टू रिटेलर। अभी होलसेलर तो परचेज करके जैसे ले आए वहाँ से मीन्स फार्मर्स के पास से जैसे प्राइमरी मार्केट में, फिर सेकेंडरी मार्केट में क्या करते हैं? होलसेलर अभी सेल कर रहे हैं टू द रिटेलर्स। ओके, एंड थर्ड टाइप ऑफ मार्केट इज टर्मिनल मार्केट। सो टर्मिनल मार्केट क्या है? दिस इज अ मार्केट वेयर रिटेलर सेल्स देयर गुड्स टू द कंज्यूमर्स। ओके, हम लोग अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, देन पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स ऑन द टॉप, प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर, उनके बाद होलसेलर, उसके बाद फिर रिटेलर्स, देन फाइनली कंज्यूमर्स। सो उसी चेन के हिसाब से प्राइमरी मार्केट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं एग्रीकल्चरिस्ट तो और फार्मर्स, तो वहाँ पे जैसे वो लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करके फिर सेल करते हैं होलसेलर्स को। सेकेंडरी मार्केट में होलसेलर सेल कर रहे हैं रिटेलर्स को, एंड टर्मिनल मार्केट में रिटेलर सेल कर रहे हैं टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ओके, नेक्स्ट वी विल लुक एट द नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज के हिसाब से, सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से मार्केट को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है कमोडिटी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट, एंड तीसरा है जैसे मनी मार्केट। ओके, सो फर्स्ट कमोडिटी मार्केट क्या होता है? दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। यहाँ पे जैसे कमोडिटीज मीन्स गुड्स। ओके, गुड्स जैसे यहाँ पे परचेज एंड सेल्स किया जाता है एज पर द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके फिर यहाँ पे गुड्स को सेल किया जाता है। सो दैट मार्केट इज कॉल्ड एज कमोडिटी मार्केट। और गुड्स मार्केट जैसे कमोडिटी वर्ड है, सो इट इज बेटर टू राइट कमोडिटी मार्केट। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट कमोडिटीज मीन्स गुड्स। नेक्स्ट सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट क्या है? दिस इज ए स्पेशलाइज्ड मार्केट फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू बिजनेस एंटरप्राइज। जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस फाइनेंस जिनको जरूरी है तो उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है ये जो है हम लोगों का कैपिटल मार्केट। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस फर्म को, राइट। थर्ड टाइप ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज इज मनी मार्केट। ठीक है, दोनों सी से स्टार्टेड है, कमोडिटी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। उसके बाद और एक है जैसे मनी मार्केट। सो मनी मार्केट इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड मार्केट फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बिजनेस एंटरप्राइज। यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिल रहा है। कैपिटल मार्केट में जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिल रहा था बिजनेस एंटरप्राइजेस को, बट मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जैसे 6 मंथ्स हो गया, 1 ईयर हो गया, ठीक है, तो उस पीरियड के लिए जैसे उनको यहाँ से फाइनेंस मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स। So this is all about the classification of market or types of market on the basis of subject of exchange, children. Now we will look at the classification of market on the basis of volume of business. Volume of business के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। वन इज होलसेल मार्केट एंड सेकेंड इज रिटेल मार्केट। ठीक है, ये इसका दो क्लासिफिकेशन जैसे हैं। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, कैसे वॉल्यूम में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, वेदर लार्ज स्केल या तो स्मॉल स्केल में, जैसे या तो
बल्क में कर रहे हैं या तो फिर लूज क्वांटिटी में जैसे बिजनेस कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, वन इज होलसेल मार्केट एंड सेकेंड इज रिटेल मार्केट। सो होलसेल मार्केट मीन्स द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड इन बल्क टू रिटेलर्स, रिटेलर्स को जैसे फिर बल्क में होलसेलर सेल करते हैं। नेक्स्ट रिटेल मार्केट क्या होता है, जहाँ पे कि रिटेलर्स स्मॉल क्वांटिटी में डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स को लोग सेल कर रहे हैं रिटेलर्स, सो दैट मार्केट इज कॉल्ड एज रिटेल मार्केट, ठीक है, तो उसको रिटेल मार्केट जैसे कहा जाता है। नेक्स्ट वी विल लुक एट अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। सो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से मार्केट को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। नंबर 1 इज लोकल मार्केट, नंबर 2 रीजनल मार्केट, नंबर 3 नेशनल मार्केट एंड नंबर 4 इज इंटरनेशनल मार्केट, राइट। सो लोकल मार्केट क्या होता है, जैसे हम लोगों को नॉलेज में है, हम लोगों के आसपास लोकेलिटी में, जैसे अपने टाउन में, अपने विलेज में, अपने सिटी में जैसे मार्केट जो लगता है, ओके। सो वेर इन बाइंग एंड सेलिंग आर लिमिटेड टू लोकल एरिया, एक लोकल एरिया में जैसे बाइंग एंड सेलिंग लिमिटेड रहता है, सो दैट मार्केट इज कॉल्ड एज लोकल मार्केट, ठीक है। जैसे सब्जी मंडी वीकली एक दिन कभी कभी कोई जगह पे जैसे बैठता है, तो उस टाइप के मार्केट को जहाँ पे कि हमें सारा कुछ मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है सारे गुड्स, सो दैट इज कॉल्ड लोकल मार्केट चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट मीन्स एक पर्टिकुलर रीजन में जो लिमिटेड रहता है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग, रीजन मीन्स साउदर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, जैसे ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन, तो वैसे एक इट इज ए मार्केट वेर इन बाइंग एंड सेलिंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर रीजन और एरिया, ओके, और स्टेट बोल सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज रीजनल मार्केट। नेक्स्ट नेशनल मार्केट क्या होता है, नेशनल वर्ड को यूज किया गया है, मीन्स जहाँ पे कि बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर लिमिटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री के बाउंड्री के अंदर, जैसे बाउंड्री के अंदर मीन्स पर्टिकुलर कंट्री में ही बाइंग एंड सेलिंग हो पाता है, मीन्स बोथ द बायर एंड सेलर बिलोंग्स टू द सेम कंट्री, ठीक है। जैसे इंडिया में हो रहा है तो बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही इंडिया से हैं, सो दैट इज कॉल्ड नेशनल मार्केट। एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मार्केट। सो इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, दिस इज अ मार्केट वेर इन बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व्स बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सेवरल कंट्रीज। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स डिफरेंट कंट्रीज से जैसे बिलोंग करते हैं, सो दिस मार्केट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल मार्केट, मीन्स इंटरनेशनल लेवल में बिजनेस हो रहा है, ओके। सपोज द बायर बिलोंग्स टू इंडिया एंड सेलर बिलोंग्स टू यूएसए और चाइना, लाइक दैट, सो दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट, right children। So classification or types of market we have discussed now. 3 markets are classified into 2 categories each, तो उसको ध्यान में रखना है, 2 को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एंड 1 को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जस्ट फॉर रिकैप, 2 कैटेगरीज में जिन को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। Markets are of 2 types, consumer market and producer market, right? On the basis of nature of transactions, it is again 2 types, spot market and future market. Next, on the basis of volume of business, it is 2 types, wholesale market and retail market, right? On the basis of position of buyers and sellers, it is market is of 3 types. One is primary market, second secondary market and third terminal market. On the basis of subject of exchange, markets are of 3 types. One is commodity market, second capital market and third money market, right? And on the basis of geographical location or geographical area, market is being classified into 4 categories: local market, regional market, national market and international market. So this is all about children, the various classification of market, right? So thank you, all the best for your exams.